नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल वाई एस राघव क्लासेज में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर। हिंदी में इसको बोलते हैं आकृतियों की गणना। और इसमें हम इसके फर्स्ट पार्ट जो है ट्रायंगल बेस्ड उसकी बात करेंगे। इसके दो पार्ट और मैं लेकर आऊँगा। जो पहला पार्ट होगा वो ट्रायंगल बेस्ड, दूसरा पार्ट स्क्वायर बेस्ड और तीसरा पार्ट स्ट्रेट लाइन बेस्ड होगा। कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्यू के भी पूछता है, तो जब स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट में लेके आऊँगा उसी में मैं क्यू के क्वेश्चन डालूंगा। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछने की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बेस्ड बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक चीज़ और यहाँ कि जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन या स्क्वायर बेस्ड या स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब पर ट्रिक फॉलो करती है। कुछ ट्रिक्स हैं इस चैप्टर में और उन ट्रिक्स को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पर वो ट्रिक फॉलो करेगी। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन पर ट्रिक फॉलो करती है, और वो क्या ट्रिक होती है मैं उसको साथ के साथ बताऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक तरीका है, वही आपका एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि अगर किसी ट्रिक से क्वेश्चन ना हो तो हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं कि जो बेसिक तरीके से क्वेश्चन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। एक चीज़ और कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन है वो एक जैसे क्वेश्चनों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। जैसे टाइप 1, टाइप 2 और आगे आप जैसे इस सीरीज़ में देखोगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, एक फिगर बना हुआ है और ऊपर लिखा रहता है कि हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। मतलब हिंदी में होता है इसका मतलब कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसा हमें क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और नीचे हमें ऑप्शन दे रखे होंगे और उन ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस जो फिगर दे रखा है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। एक चीज़ और, यहाँ जो इस वीडियो में मैंने जो टाइप के हिसाब से डिवाइड किए हैं उसमें ऑप्शन दोनों क्वेश्चनों के लिए सेम रखे हैं और उसी में से जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बेसिक तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमें फिगर दे रखा है उसमें हम इसमें नंबरिंग करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। अब नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि अगर जिस भी पार्ट में 1 लिखा हुआ है उसको हम अलग कर दें तो क्या वो एक ट्रायंगल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 कॉर्नर होते हैं और जो इनर साइड एंगल मतलब अंदरूनी कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है, तीनों कोणों को मिलाकर। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 जहाँ है वो 3 पॉइंट हैं, 3 ही साइड हैं और अंदर का कोण 180 होगा ही होगा अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि जो 1 पार्ट से मतलब सिंगल सिंगल पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल जो त्रिभुज हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं हमें 5। और वो कौन कौन से, जिसमें 1 लिखा हुआ है वो भी एक त्रिभुज है, जिसमें 2 लिखा हुआ है वो भी एक त्रिभुज है, 3, 4, 5 जहाँ भी लिखे हुए हैं वो एक त्रिभुज है। अब जैसा कि क्वेश्चन आगे ही मूव करता है कि दो दो पार्ट को आपस में अगर मिला दिया जाए तो दो दो पार्ट से मिलकर बनने वाले जो ट्रायंगल हैं वो कितने होंगे। तो हम देखेंगे कि अगर 1 और 2 को हम आपस में मिला दें, 1 और 2, तो वो एक त्रिभुज बनेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम 2 और 3 को मिला दें तो वो भी क्या है, एक त्रिभुज है। इस तरीके से कि हमने 2 और 3 को मिलाया तो वो क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम 3 और 4 को मिलाएं तो क्या वो त्रिभुज है, नहीं, 3 और 4 मिलकर त्रिभुज नहीं है क्योंकि उसमें साइड जो है वो 4 साइड दिखाई दे रही हैं हमें। कौन से, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा त्रिभुज नहीं है।
लेकिन अगर हम 4 और 5 को आपस में मिला दें तो वो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हम 4 और 5 को आपस में मिलाते हैं तो वो हमें क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो जो तीसरा त्रिभुज हो गया वो कौन सा हो गया? 4 और 5। अब एक त्रिभुज बन रहा है किससे? 5 और 1 से। तो अगर हम 5 और 1 की बात करें तो ये भी क्या दिखाई दे रहा है? हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो डेट मीन्स 5 और 1। तो अगर हम देखें कि जो दो दो पार्ट से मिलकर बनने वाले जो त्रिभुज हैं वो कितने हो गए? तो दो पार्ट से मिलकर बनने वाले त्रिभुज हो गए आपके कितने? 4। कौन कौन से? 1 2, 2 3, 4 5 और 5 और 1। अब कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो 3-3 पार्ट से मिलकर बन रहे होंगे। अगर हम 3-3 पार्ट से मिलकर त्रिभुज की देखें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3-3 पार्ट से मिलकर त्रिभुज बन रहा है 2 3 4 और 3 4 5। तो 2 3 4 और 3 4 5 अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को आपस में मिला दें तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से हम 3 4 और 5 को आपस में मिला दें तो भी हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो टोटल 3-3 पार्ट से मिलकर बनने वाले त्रिभुज होंगे वो 2 हो जाएंगे। अब उसके बाद एक त्रिभुज बनेगा जो 5 पार्ट से मिलकर बनेगा, मतलब 1 2 3 4 5। तो जो आउटर त्रिभुज है, जो बाहरी त्रिभुज है, तो वो 5 पार्ट से मिलकर बन रहा है। तो टोटल जितने हैं हम कर चुके हैं। अब इनको ऐड कर देना है। तो 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 12। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन में भी काम वही करना है हमें। 1 2 3 4 5 और 6। अब जैसे सिंपल वही चीज़ के एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 6। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार जितने पार्ट होंगे वो त्रिभुज ही होंगे, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर ये यहाँ से सपोज करिए कट होता तो ये 7वां पार्ट होता, तो हमारे जो 1 पार्ट से 6 ही होते, क्योंकि 6वां पार्ट जो है वो त्रिभुज ना होकर क्या है? चतुर्भुज, एक 4 भुजाओं वाला है। तो अगर हम बात करें कि ज़रूरी नहीं है कि जितने पार्ट हों उतने त्रिभुज ही होंगे, लेकिन यहाँ एक जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि जितने पार्ट हैं उसमें 1 पार्ट से मिलकर उतने ही त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं 1 पार्ट से। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा। अब कुछ त्रिभुज ऐसे होंगे जो 2 2 पार्ट से मिलकर बनने होंगे। तो 2 2 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल त्रिभुज हैं वो कितने? तो चलिए काउंट करते हैं। तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है 2 और 3, दूसरा दिखाई दे रहा है हमें 4 और 5, और तीसरा दिखाई दे रहा है 6 और 1। कौन कौन सा? 2 3 4 और 5 6 और 1। तो एक हो गया 2 3, दूसरा 4 5, तीसरा 6 1। तो टोटल जो 2 2 पार्ट से मिलकर बनने वाले त्रिभुज वो कितने हैं? 3। अब बात करेंगे हम 3-3 पार्ट से मिलकर बनने वाले त्रिभुज। और इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम 1 2 3 को आपस में मिलाते हैं तो क्या हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हम 2 3 4 को आपस में मिला दें तो भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम 3 4 और 5 को आपस में मिला दें तो भी हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो अब तक 3 मिल चुके हैं, 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5, 1 4 5 6 चौथा, उसके बाद 5 6 1 ये 5वां हो गया, और उसके बाद 6 1 2। अब दोबारा से देखेंगे तो फिर हो जाएगा 1 2 3। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल 3-3 पार्ट से मिलकर बनने वाले हैं वो 6 हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 4-4 पार्ट से मिलकर बनने वाला कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, ना ही 5 पार्ट से, लेकिन 6 पार्ट से बनकर एक त्रिभुज बनेगा। और वो त्रिभुज अगर हम देखें, इनको सभी को ऐड कर दें तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो 16 आंसर निकल कर आएगा, मतलब 16। और आंसर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों बेसिक तरीका है, थोड़ा लेंदी तरीका है, बेसिक तरीका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि
इस एक्सपीरियंस को, मैं 8 साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और 8 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने गेन किया है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें समय हमें ज़्यादा नहीं लगता। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की यहाँ से, कि सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन को अगर हम करें बेसिक से तो कहीं ना कहीं आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो आप इसमें एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो करिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है और कैसे हम करें उसको। तो देखिएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन जैसा भी आपको आपके सामने दिखाई दे कि 1 2 3 मतलब जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन टाइप 2 में, तो उसमें आप सिंपल सा लिखिएगा कि पार्ट में नंबर लिखिए, जैसे 1 2, इसमें भी 1 2 एंड 3, और इसमें भी 1 2 3 एंड 4। अब करना क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर निकालना है, तो जो पार्ट लिखे हुए हैं उसको आपस में ऐड कर दो, तो 1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 3। बस यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपल उसमें पार्ट में नाम नंबर लिखिए, जैसे 1 2 लिखिए, और उन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही आंसर होगा। जैसा कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, आंसर आपके सामने क्या आ गया 6। क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पर 2 मिनट दें, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें आंसर निकालना है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो सिंपल सा 1 + 2 + 3 + 4, कितने पार्ट हैं 4, और इनको हम ऐड कर दें तो ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा 10। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6, और थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो 10। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर इसको बेसिक से करके दिखाइए, क्या आंसर सेम होगा? तो चलिए हम जल्दी से बेसिक से क्वेश्चन को करके देखते हैं, और हम सेकंड क्वेश्चन को बेसिक से कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3, अगर हम एक एक पार्ट से देखें तो जो एक एक पार्ट से जो कुल त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 3। अगर हम दो दो पार्ट से, तो दो दो पार्ट से हमें दिखाई दे रहा है 1 2, और दूसरा 2 3, लेकिन इससे आगे कुछ है नहीं। अब कहोगे सर 3 1 बनेगा, नहीं, बीच में 2 है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि 2। अब 3 3 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, तो 1 2 3 केवल एक त्रिभुज, और इसको ऐड कर दिए 3 और 2 5 और 1 6, आंसर क्या आ रहा था 6। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक। अब जैसे कि यहाँ फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है और इसमें अगर हम 5 पार्ट कर देते हैं और देखें कि अब इसका आंसर क्या होगा, तो बेसिक से 1 2 3 4 5 जो ट्रिक है हम उससे करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। क्लियर और नॉट? चलिए बात करते हैं टाइप 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और देखते हैं उसको करने का तरीका क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो टाइप 2 है उसी जैसा क्वेश्चन है, ठीक, और हम उसी क्वेश्चन के बेसिस पर हम इसको करेंगे। लेकिन यहाँ अब बच्चे कहेंगे कि सर ये जो बीच में लाइन है इसका क्या करना है, तो इसका मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन पहले बेसिक देखिए, अगर हम केवल इतने भाग की बात करें तो क्या ऐसा क्वेश्चन टाइप 2 में हम नहीं कर चुके हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल, यहाँ क्या हो गया 1 और 2, तो कितने हो गए 3, यस और नो। और अब अगर हम इस पूरे को देखें तो 1 और 2 ये भी कितने हो गए 3, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है 3 और 3 6, और बस यही आंसर है। तो चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को और देखते हैं
क्या है। देखिए जैसा कि हम इसमें 1 2 3 4, अगर हम एक एक पार्ट से देखें तो कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक एक पार्ट से मिलकर बन रहे हैं 2। अब तुम कहोगे 3 और 4 तो वो तो चतुर्भुज है भाई। अब कुछ ऐसे होंगे जो 2 पार्ट से मिलकर बनने होंगे, तो 2 पार्ट से मिलकर बनने वाले त्रिभुज कितने, देखो 1 2, एक त्रिभुज 1 3 और 2 4, तो कितने हो गए 3। कौन कौन से, 1 2 1 3 और 2 4। अब कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो किससे बन रहे हैं, 3 पार्ट से नहीं, लेकिन 4 पार्ट से बनने वाले त्रिभुज कितना होगा 1, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका जो बेसिक तरीका ये है, लेकिन हमें करना है ट्रिक से। तो ट्रिक से हम कैसे कर रहे हैं, तो सिंपल एक काम करिए कि इसमें नंबर लिखिए 1 2। अब इसको देखिए कि त्रिभुज को हॉरिजॉन्टली कितनी बार काट रखा है, एक बार। अगर एक बार काट रखा है तो कुल कितनी मंजिल बन रही हैं, 2, जैसे कि 1 और 2। तो जो यहाँ लिखा हुआ है हम पहले उसको ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 तो कितना हो गया 3, और जितनी भी मंजिल हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मंजिल कितनी है 2, तो 1 2 कितना हो गया 3, और मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6, और यही हमारा आंसर है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैंने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाया, एक तो वो सिंपल तरीका, एक जो टाइप 2 की जो ट्रिक थी, और तीसरा इसके बेसिस पर जो टाइप 2 की ट्रिक से मिलकर बना है। अब जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी मंजिलें, 1 2 और 3, और यहाँ कितने पार्ट हैं, 1 2 और 3। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करके 1 + 2 + 3, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मतलब किससे गुणा कर देंगे, कुल मंजिल कितनी है 3 मंजिल है हमारे पास, तो 3 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया कितना 6, और गुणा करें 3 से तो आंसर कितना आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही था, ए 6। अब जैसे ही हम क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो कैसे करना है, सिंपल वही, कुल मंजिल काउंट करो 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 और 4, इसको ऐड करिए सबसे पहले, तो 1 + 2 + 3 + 4, और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कुल जो मंजिल है, तो ये हो गया 4 और 3 7 और 3 10, और 4 से हमने गुणा कर दिया तो कितना हो गया 40। तो आंसर हमारा कितना आ गया 40। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहीं लेकर चलते हैं, क्वेश्चन है 1 2 3 4, 1 2, ठीक, बस इतना रखते हैं। तो 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल, लेकिन यह कितना है 1 2 3 4 और 5, इतना क्लियर। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 और 4 9, और 3 12, 2 14 और 1 15, और 15 में हम मंजिलों को गुणा करेंगे, तो मंजिल हमारे पास कितनी है, कितने फ्लोर हैं, या कह सकते हैं इसको हम रो भी बोलते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति। तो कुल कितनी पंक्तियाँ या कितने फ्लोर हैं या कितनी मंजिल हैं, तो 3, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 45। अब सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइप 4 की, और जो टाइप 4 है उसके क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी के CHSL एग्ज़ाम में 2014 में पूछा जा चुका है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम चाहे इसको पार्ट से निकालें या ट्रिक से निकालें, दोनों से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसको ज़रा ट्रिक से करके दिखाता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है, और इसके अंदर अगर हम एक रिवर्स ट्रायंगल बना रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ अभी तक ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 1
तो ट्रायंगल कितने हो गए? 2, अब हो गए 3 और अब हो गए 5। तो जैसे ही हमने अंदर एक रिवर्स ट्रायंगल बनाया तो उसने जो आउटर ट्रायंगल है उसको अपने आप को इंक्लूड करते हुए इनर ट्रायंगल ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 में। अब वो कौन कौन से? जैसे कि 1, 2, 3 और 4। और एक ये बाहर वाला त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि जो इनर ट्रायंगल होगा वो आउटर ट्रायंगल को अपने आप को इंक्लूड करते हुए कितने में डिवाइड करेगा? 4 में। तो जितने भी इनर ट्रायंगल होंगे वो डिवाइड करेंगे किसमें? 4 में। अगर 1 है तो वो 4, 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 8। और एक होगा बाहर वाला ट्रायंगल। और यही हमारा क्या निकल के आएगा? आंसर। ये हमारी ट्रिक है कि जितने भी इनर ट्रायंगल हैं, दैट मीन्स जितने भी इनर ट्रायंगल जो उल्टे बन रहे हैं, जैसे कि इसमें ये एक इनर, इसमें 1 और 2, हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर एक इनर ट्रायंगल एक के अंदर जो भी ट्रायंगल बनेगा वो अपने आप को इंक्लूड करते हुए बाहर वाले को कितने में काटेगा? 4 में। और एक बाहर वाला होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो अगर हम देखें कि यहाँ कितना है कि एक इनर ट्रायंगल है जो डिवाइड कर रहा है वो कितने में? 4 में। और उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 5। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो इनर ट्रायंगल है वो कितने हैं? 2। जैसे कि 1 और 2। और एक ट्रायंगल कितने में कट करेगा? 4 में, अपने बाहर वाले को। और एक सबसे आउटर मोस्ट ट्रायंगल होगा, मतलब सबसे बाहर वाला त्रिभुज। तो अगर 2 गुणा 4 हम करें यहाँ तो कितना हो गया? 8। और एक इसमें जोड़ दें तो कितना हो गया? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये जो इनर ट्रायंगल है आप देखिए कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 1। तो जितने भी इनर ट्रायंगल हैं उसमें हमें 4 का गुणा करना है और 1 ऐड कर देना है, सिंपल, इतना ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ इनर ट्रायंगल कितने? 1, 2। यहाँ पहले वाले के हिसाब से कितना हो गया? 1 × 4 + 1 = 5। और इसके हिसाब से क्या हो गया? 2 × 4 + 1 9। अब जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि ये एक आउटर वाला ट्रायंगल, इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, इसी को बोलते हैं इनर ट्रायंगल। इसके भी अंदर एक त्रिभुज बन रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 टाइप हो गया। और इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक। अब इस समय अंदर की तरफ कितने त्रिभुज हमने बनाए? 3। और 3 को किससे गुणा करना है? 4 से। और एक होता है कौन सा? सबसे आउटर मोस्ट। तो +1 कितना हो गया? 13। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो आंसर है वो हमेशा ऑड निकल कर आएगा, कभी भी इवन आंसर सही नहीं होगा। तो यहाँ ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो पहले वाले के लिए 5 और दूसरे वाले के लिए 9। लेकिन यहाँ बात करें तो आंसर कितना हो गया? 13। इतना क्लियर है आपको? तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहाँ 4 तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, 4 टाइप के। और उसके बाद मैं आपके सामने टाइप 4 से आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, इसके बेसिस पर बेसिक प्रॉपर्टी और क्या क्या होती है हम उसकी बात करेंगे। और स्क्वायर बेसिस क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के पार्ट 2 में, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।